पीपल्स पार्टी के एक सीनियर मेंबर ने हमसे राब्ता किया है हमारे टॉप टियर की लीडरशिप से। पीपल्स पार्टी के एंड से आपको सिग्नल क्या मिला कि वो आप लोगों के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, गवर्नमेंट को घर भेजना चाहते हैं? हम बड़े पॉजिटिव हैं उस इत्तेहाद के बारे में। हम बिल्कुल फाइनल टचअप्स में हैं। कुछ डिमांड्स उनकी तरफ से आई है, कुछ डिमांड्स हमने रखी हैं। हम भी चीजें रिटर्न फॉर्म में चाहते हैं, वो भी रिटर्न फॉर्म में चाहते हैं। तो मान लो कि हमारा वर्कर है, खैबर से उसका ताल्लुक था, वो अपने एमएनए एमपीएस के साथ तस्वीरों में भी होगा, उनने हमारे मार्चेस में भी शिरकत की, जलसे में भी शिरकत की। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमने उनको कहा है कि आप ये एक्ट करें। तलाल साहब का तो एक ही एजेंडा है कि इस चीज को कैसे तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ा जाए। इस पूरी हुकूमत इस बयानिए पे लगी हुई है। हमें एक्सेस नहीं दिया जा रहा, हम एक्सेस मांग रहे हैं। मंगल को भी नहीं हुई, कल भी हम ट्राई करेंगे। अगर नहीं होगी तो रात को हर चौक से हम डी चौक बनाने की कोशिश करेंगे। सर, आज की एक खबर है जिसकी मुझे तो कोई समझ नहीं आई, प्लीज आप जरा डिकोड कर दीजिएगा। एक तो अकबर एस बाबर साहब क्या वाकई में आपकी जमात के फाउंडिंग मेंबर हैं और इमरान खान साहब ने उनसे राब्ता किया है कि वो नाराज जो मेंबराने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनसे राब्ता करके मनाने की कोशिश करें? राय साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहां तक अकबर एस बाबर साहब की बात है तो वो कई अरसे से आपने देखा होगा कि पार्टी के मुतालिक उनके मुतजाद बयानात आते रहते हैं। ये एक स्टोरी जो है एक सहाफी ने ब्रेक की है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन अभी तक हमारे पास ऐसी कोई नहीं आई। थ्रू आउट कोई राब्ता रहा आप लोगों से अकबर एस बाबर साहब का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी भी लीडर से राब्ता रहा अकबर एस बाबर साहब का? देखिए, अकबर एस बाबर साहब ने तो केसेस भी किए हैं काफी सारे। इलेक्शन कमीशन में भी अभी तक कई केसेस ज़ेरे अल्तवा है। ये तो अब टॉप टियर की जो लीडरशिप है वो बेहतर बता पाएगी। जहां तक खैबर पख्तूनख्वा की बात है या यहाँ की लीडरशिप की बात है तो उनसे तो उनका ऐसा कोई राब्ता नहीं है। फेयर इनफ। सर, पीपल्स पार्टी से भी मैं देख रहा था, आप ही का एक क्लिप देख रहा था, पीपल्स पार्टी ने भी आप लोगों से कोई राब्ता किया? राय साहब, बिल्कुल पीपल्स पार्टी के एक सीनियर मेंबर ने हमसे राब्ता किया है हमारे टॉप टियर की लीडरशिप से, और उन्होंने इस बार मिलने के लिए भी आमादगी जाहिर की है। लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर जो है इस पे मशावरत हो रही है। हमारा ये मानना है कि जब तक पीपल्स पार्टी इस इक़्तिदार की बस से नीचे नहीं उतरेगी, जब तक वो अपोजिशन के बेंचों पे नहीं बैठेगी, आईनी ओहदे जो है वो नहीं छोड़ेगी, तो उससे पहले उनसे बात नहीं की जा सकती। इस तरह नहीं हो सकता कि वो हुकूमत का भी हिस्सा हो और यहाँ पे अपोजिशन के अलायंस का भी हिस्सा हो। तो जो आईनी ओहदे उनके पास है उनको छोड़ना पड़ेगा। इस निज़ाम को जो है पीपल्स पार्टी ने कंधा दिया हुआ है। बजट में भी उन्होंने वोट दिया है और इस वजीर आजम को भी उन्होंने वोट दिया है। वो कह तो रहे हैं कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, टिकटॉक। और कश्मीर में भी एक आपने देखा होगा बयानात, फिर जीबी में भी बयानात आपने देखे होंगे। लेकिन ये तमाम तरह चीज़ों को देख के अब ये हमारी मशावरत हो रही है कि उनसे कब बात होगी, किस तरीके से बात होनी है, कौन सी हमारी डिमांड्स हैं। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि इस इक़्तिदार से बाहर आके ही उनसे बात हो सकती है। इनिशियल जो गुफ्तगू हुई पीपल्स पार्टी के एंड से आपको सिग्नल क्या मिला कि वो आप लोगों के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, गवर्नमेंट को घर भेजना चाहते हैं? देखिए, ये तो बहुत अर्ली ही मैं इस पे कमिट नहीं करना चाहूंगा। ये अभी बहुत अर्ली स्टेज है। अभी उनसे के साथ अगर हमारी लीडरशिप ये फैसला करती है उनके साथ बैठने की या मिलने की, तभी चीजें वाज़ेह होंगी। लेकिन ये सोच इस वक्त पाई जाती है। कोर कमेटी में इस बारे में बात जरूर हुई है और सबका यही कहना है कि इक़्तिदार में इससे बाहर आना पड़ेगा, अपोजिशन के बेंचों पे इनको बैठना पड़ेगा। फिर हमारी जो अलायंस है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान, जिसके नीचे काफ़ी सारी पार्टियां हैं, वो इनसे राब्ता करेगी और बात करेगी। सर, कल ही मैं देख रहा था मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब कह रहे थे कि जनाब 27 सितंबर की तारीख देने के लिए हमसे मुशावरत नहीं की गई, लेकिन अब हम उनके साथ हैं। देखिए, पहली बात यह है कि अचकज़ई साहब से राब्ता हुआ था, उनसे मशावरत हुई थी। अलामा साहब से राब्ता हुआ था, उनसे मशावरत हुई थी। अलामा साहब मुल्क से बाहर थे। अचकज़ई साहब से मुलाकात भी एक हमारी लीडरशिप की हुई है। सीएम आफरीदी साहब भी उनसे मिले हैं, तो उनसे तो मशावरत हुई थी। जहां तक मुस्तफ़ा साहब की बात है, मुझे उनका आइडिया नहीं है। ओके सर, आज तलाल चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मोहम्मद हुसैन साहब, जो आपके रावलपिंडी में एक फायरिंग का वाकया है जिसके बारे में आपने खुद ऑन किया कि यस हमारा वर्कर ज़रूर था, लेकिन कोई इंस्ट्रक्शन या पार्टी की जानिब से इस तरह की इंस्ट्रक्शन नहीं थी कि आप कहीं पे जाके सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक कर दें या कर दें। उसके ऊपर तलाल साहब कह रहे थे कि जनाब वो तो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में रहता रहा है कारकुन। देखिए, केपीके हाउस में तो हर बंदा रह सकता है पैसे देके, जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से हो। अब ये कब रहा है, ये इसकी भी डाको, अब ये मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर रहा होगा तो डिटेल्स और उसका रिकॉर्ड पड़ा होगा। ये तो कोई बात नहीं हुई कि वो केपीके हाउस में रहे। देखिए, मैं तो मान रहा हूँ कि हमारा वर्कर है,
खैबर से उसका ताल्लुक था। वो अपने एमएनए एमपीएस के साथ तस्वीरों में भी होगा, उनने हम्म। हमारे मार्चेस में भी शिरकत की, जलसे में भी शिरकत की, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमने उनको कहा है कि आप ये एक्ट करें। ये एक इंडिविजुअल एक्ट था। फौज हमारी फौज है, इमरान खान साहब भी ये कहते हैं, हमारी भी यही बयानिया है कि ये फौज भी हमारी है और ये मुल्क भी हमारा है। फेयर इनफ सर, उसके कोई मेंटल हेल्थ के इश्यूज भी थे, कुछ इन्फॉर्मेशन है जी आपके पास इस बिल्कुल। बारे? जी बिल्कुल, मेरी उनकी फैमिली से राब्ता हुआ है। वो 9 महीनों से जो जी। है वो ज़हनी तवाज़ुन उनका दुरुस्त नहीं था। 2 से 3 दिन से वो घर से गायब था। इसके फैमिली में पहले भी ऐसे वाक़यात हुए हैं। हम्म। इनके एक फैमिली मेंबर ने अपनी ही फैमिली मेंबर को भी मारा है। तो ये इस किस्म के फैमिली इश्यूज़ हैं इनके घर में। सर इसके ऊपर तलाल साहब भी फरमा रहे थे कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा एट फॉल्ट वो लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए यूट्यूबर हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर की जहन साजी करते हैं, उनको इश्तियाल दिलाते हैं। देखिए, यूट्यूबर से तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। कोई हम्म। सहाफ़ी इस वक़्त अगर यूट्यूब चला रहा है, कोई वीलॉगिंग कर रहा है, वो तो सहाफ़ी का एक अपना एक पर्सनल एक्ट है। वो अपनी हम्म। पर्सनल वीलॉगिंग करता है, उसका चैनल शायद मोनेटाइज़ भी हो। और सहाफ़ी से तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक तहरीक इंसाफ के लोग वीलॉगिंग कर रहे हैं, हम्म। हमने पहले भी कहा, हम दोबारा रिपीट करते हैं कि 27 तक आप इत्तेफ़ाक और इत्तेहाद का मुज़ाहिरा करें। क्योंकि ये इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक है। अगर आपकी वीलॉगिंग से तफरीक आ रही है लीडरशिप और वर्कर्स के दरमियान, कोई नुकसान पहुंचता है इस तहरीक को, तो जिम्मेदार वही लोग होंगे। शफी साहब, यहाँ तफरीक से ज़्यादा ख़तरनाक इश्तियाल है जिसकी तरफ तलाल चौधरी साहब इशारा कर रहे हैं। देखिए, तलाल साहब को मैं सीरियस ही नहीं लेता। तलाल साहब का तो एक ही एजेंडा है कि इस चीज को कैसे तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ा जाए। इस हम्म। पूरी हुकूमत इस बयानिए पे लगी हुई है। तहकीकात से पहले एक वफाकी वजीर वीडियो रिकॉर्ड करता है, सीसीटीवी फुटेज ये सामने नहीं ला रहे हैं। सर इसमें कल से एक नई कंट्रोवर्सी को 90 करोड़ रुपए की चल रही है। शानदाना गुलजार साहिबा, सेनेटर मिशाल साहिबा, उनकी रिफ्ट कोई चल रही है। सलमान अकरम राजा साहब से मैं देख रहा था, पंजाब के कुछ एमपीएस या जो लाहौर के एक साबिक सदर शेख इम्तियाज़ साहब हैं, वो भी सलमान अकरम राजा साहब के खिलाफ लिख रहे हैं। सर दिस इज़न्ट द टाइम कि जब जमातें इकट्ठी होती हैं एक मकसद के लिए, लेकिन आप लोगों की जमात में तो तफरीक बढ़ती जा रही है। बिल्कुल ये टाइम नहीं Excuse है me। बिल्कुल ये टाइम नहीं है। जो ये कर रहा है वो जमात के साथ ज्यादती कर रहा है, इस लॉन्ग मार्च के साथ ज्यादती कर रहा है, इस तहरीक के साथ ज्यादती कर रहा है। सलमान अकरम राजा साहब बड़े रिस्पेक्टेड है, बड़ी वो मेहनत कर रहे हैं। वो पंजाब के हर इवेंट में होते हैं, वो पार्टी को भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तब तमाम लोगों को इत्तेफाक और इत्तेहाद का मुजाहिरा करना होगा। इत्तेफाक और इत्तेहाद से तहरीक कामयाब होती है, डिसिप्लिन से कामयाब होती है। अफरीदी साहब ने भी ये बात तमाम ओहदेदारों को कही है। अगर किसी पर्सनल के बयान से या एक्ट से इस तहरीक को नुकसान पहुंचा तो वही इसका जिम्मेदार होगा, क्योंकि ये इमरान खान की बात है। सर बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली से डायरेक्टली आप लोगों को या अलीमा खानम साहिबा को तहरीक इंसाफ को इन्फॉर्मेशन आती रहती है इमरान खान साहब की हेल्थ के बारे में? देखिए, जो हेल्थ का इशू है उसमें खानदान जो है वो मदाखलत करेगा, क्योंकि ये सियासी इशू नहीं है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हमें तक नहीं मिली। सर जब नवाज शरीफ साहब मुकय्यद थे तो उनका हेल्थ का इशू ही सियासी इशू बना था, जिसके बाद वो लंदन चले गए थे। आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की सेहत सियासी इशू नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज नहीं नॉट देखिए, कंसर्न? नहीं हम कंसर्न है। ये जी। आप शायद चीज को किसी दूसरे साइड पे ले गए हैं। जी। मेरा ख्याल मेरा कहने का मतलब ये था कि जो फैमिली की डिमांड होगी उनकी सेहत के हवाले से तहरीक इंसाफ उनके साथ खड़ी होगी। जहां तक उनकी सेहत का मसला है, वो तो अफरीदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जी। हमें एक्सेस नहीं दिया जा रहा, हम एक्सेस मांग रहे हैं। मंगल को भी नहीं हुई, कल भी हम ट्राई करेंगे। अगर नहीं होगी तो रात को हर चौक से हम डी चौक बनाने की कोशिश करेंगे। सर मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा कि कल भी मैं अलीमा खानम साहिबा का एक शॉर्ट देख रहा था, उनकी गुफ्तगू देख रहा था, जिसमें वो एडमिट कर रही हैं कि यस, बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली से इमरान खान साहब की फैमिली तक इन्फॉर्मेशन आ रही है कि उन्होंने कोई जिम किया या कोई एक्सरसाइज की और उनका बीपी जो है वो ऊपर नीचे हो गया था। सो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन कि बाकी इन्फॉर्मेशन भी आपको बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली से आ रही है? देखिए, मैंने पहले कहा कि इस पे तो फैमिली ही बेहतर बता पाएगी, या हमारी जो टॉप टियर की लीडरशिप है वो बेहतर बता पाएंगी। ये क्वेश्चन उनसे किया जाए तो बेहतर होगा। सर फाइनली मुझे ये बताइएगा, मौलाना फजलुर रहमान साहब, आपने कहा कि रवाबित हैं, कोई पॉजिटिव अपडेट या कुछ उस पर चीज़ें आगे चली, पेशरफ्त है कोई? हम बड़े पॉजिटिव हैं उस इत्तेहाद के बारे में। हम बिल्कुल फाइनल टचअप्स में हैं। कुछ डिमांड्स उनकी तरफ से आई है, कुछ डिमांड्स हमने रखी हैं। हम भी चीजें रिटर्न फॉर्म में चाहते हैं, वो भी रिटर्न फॉर्म में चाहते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको खुशखबरी सुनाएंगे।